Hello, I am Harium Sir. Welcome all of students on my YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको बताया था कि पर संडे हम एक ट्रिक वीडियो आपके पास भेजा करेंगे, सेंड किया करेंगे। और जैसा कि उस ट्रिक वीडियो का कोई न कोई बेस हमारी केमिस्ट्री के उस पॉइंट से होगा जो उसमें बहुत बड़ी हेल्प करेगा। तो कल की जो ट्रिक थी मोस्टली क्या है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट करा रहे हैं। इस समय कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये टॉपिक चल रहा है, आपने देखा। कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हम पार्ट 2 पर हम बहुत छोटी छोटी वीडियो में इसको डिवाइड करके इसकी हम स्टडी करा रहे हैं। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में क्या दिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन्स एंड द मेन इंपोर्टेंट ग्रुप ऑफ एल्काइलिक, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, इसके विषय में हमने आपको बताया। आज जो मेन काम की चीज आती है वो आता है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एल्कीन्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं इसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, देख लीजिए। एक चीज का विशेष तौर से ध्यान रखिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि इनकी डेफिनेशन इसके नाम से स्पष्ट हो जाती है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, हेलो जो वर्ड है वो हेलोजन कंपाउंड से। हेलोजन पीरियोडिक टेबल में हम ओल्ड सिस्टम के बेस पर 77A सब ग्रुप की बात करें तो उसमें हमने उसकी बड़ी इजी ट्रिक दी है कि फल कल ब्रिटेन से इंडिया आते हैं। फल कल ब्रिटेन से इंडिया आते हैं, इसके थ्रू हमें हेलोजन वाली ट्रिक याद हो जाती है। अब यहां बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो इसकी फर्स्ट मेथड आती है। अब हमने बताया था, अब ये मंडे टू जो सैटरडे आपका सिस्टम चलेगा ये केवल कोर्स रिलेटेड, संडे ट्रिप होगी। तो अब ये आपका ऑर्गेनिक, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने 5 से 7 आवर में कमिटमेंट की है, तो उसे हम कराएंगे। तो आप नोट करेंगे प्रिपरेशन में फर्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कोहल। देखिए, एल्कोहल की अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है। हमने सब चीज पहले आपको पढ़ा दी, बताया था कि ऑर्गेनिक को यदि अच्छी तरह से समझना है, उसको बहुत डीप तक जाना है, तो हमें आईयूपीएसी आना चाहिए। बहुत बड़ी हेल्प करते हैं आईयूपीएसी। अब हमने कहा फ्रॉम एल्कोहल, तो हमारे माइंड में तुरंत एल्कोहल की आइडिया आ जानी चाहिए कि दिस इज ROH। एक चीज और समझ लीजिए, एल्कोहल के लिए एक फंडा है। एल्कोहल से यदि हमको हेलो एल्केन प्राप्त करनी है तो एक बहुत शॉर्ट कंसेप्ट याद रखो, मैं नॉर्मल आपको बताता हूं कि आप यहां से रिमूव द OH ग्रुप, रिमूव टू OH ग्रुप एंड देन एड X और हेलोजन एंड देन X ग्रुप। समझ में आ गया? यानी OH को हटाओ और X लगाओ। X फॉर, समझ लीजिए, X फॉर FClBrI, फल। फल रिपीट कर देता हूं, फल। ब्रिटेन, ब्रिटेन, ब्रिटेन से इंडिया आते हैं।
फल कल से इंडिया आते हैं, दैट इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड जस्ट आयोडीन, द कंबाइंड फॉर्म हैलोजन ग्रुप। क्लियर हो गया? अब आप देख लीजिए, अब हमने बताया यदि हमें फ्रॉम एल्कोहल से करना है तो इसकी बड़े आसानी से आप ट्रिक बना सकते हैं। देख लीजिए, देखिए हम यहाँ एल्कोहल लेते हैं, हमने जो है एल्कोहल ले लिया CH3OH अपनी तरफ से मान लिया और इस पर हम रिएक्शन करा दें HCl, ठीक है। तो यहाँ से OH हटेगा और यहाँ, तो ये प्रोसीजर बड़ा ही सिंपल है, आसानी से इसे हम कर सकते हैं और ये हमारा हो जाएगा CH3Cl प्लस H2। क्लियर? आगे आप समझें, CH3OH प्लस सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO, ये इसकी लैब मेथड है, ध्यान रखना, तो बड़ा इंपोर्टेंट है। तो इसमें क्या करते हैं हम, आपका वही Br, हम हैलोजन में कोई भी Cl की जगह Br ले सकते हैं, डिपेंड ये करता है उसकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। तो यहाँ हमने Br ले लिया, तो Br यहाँ अटैच हो जाएगा, OH हट जाएगा, वही प्रोसेस CH3Br, बस एक NHSO4 और प्लस, ये चीज आपके यहाँ पर तैयार हो जाती है। अब इसके बाद हम जो प्रोसीजर लेते हैं, आपने बहुत रिएक्शन सुनी होंगी, कई बार रिएक्शन आई होगी, रिएक्ट विद PCl3 और PCl5, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड जस्ट फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका एक अपना एसोसिएट कंपाउंड फिक्स रहता है, चाहे वो किसी पर रिएक्शन करे। देखिए या हम जो है CH3OH प्लस PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3 टू फॉर्म वही OH एंड जस्ट Cl यानी CH3Cl, इसका एसोसिएट कंपाउंड फिक्स है, जिस पर भी रिएक्शन करेगा ये आपका फास्फोरस एसिड जो है निश्चित तौर से बनता है। एक आर्थोफास्फोरिक होता है, एक आर्थोफास्फोरस होता है, ध्यान रखना, इसलिए आर्थोफास्फोरस। तो ये आपका हेलोएल्केन मिल गया। इसी प्रकार आप इसी CH3OH पर रिएक्शन करा दें PCl5 यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड टू फॉर्म CH3Cl, associate compound is POCl3 phosphoryl chloride POCl3 plus H। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बड़ी इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिए। यानी any reaction to react to phosphorus trichloride and phosphorus pentachloride, definite fixed point is the associate compound is H3PO4 and POCl3। बात क्लियर हो गई। और एक ही बेसिक ट्रिक काम आ रही है कि रिमूव टू OH ग्रुप एंड देन एड X ग्रुप, इसका हेलोएल्केन, यानी OH हट रहा है और Cl आकर ऐड हो रहा है, तो ये हमारे पास हेलोएल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है। ध्यान रखिए, हेलोएल्केन द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड, It's help to different or many numbering of conversion। ध्यान रखिए, हेलोएल्केन एक ऐसी चीज है, हेलोएल्केन एक से कंपाउंड है जिससे हम एरोमेटिक में भी जा सकते हैं, इसके अलावा हम ढेर सारे कन्वर्जन भी कर सकते हैं। इसकी रिएक्शन बहुत ही इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, बड़ी सीरियसता से इसको लेना, जो मैं नोट करा रहा हूँ और आगे भी हम इसमें करा सकते हैं। देखिए, देख लीजिए अच्छी तरह से, SOCl2 यहां SOCl2 react with CH3OH plus SO, तो Cl2 का रिएक्शन आप सल्फ्यूरिक का SOCl2, वही प्रोसेस CH3Cl सल्फर डाइऑक्साइड का एसिड, ये आपका यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। इसके अलावा भी हम इसका अलग जो है प्रोसीजर कर सकते हैं। CH3OH प्रेजेंस ऑफ रेड P, रेड फास्फोरस डॉट X2 टू फॉर्म CH3X, ये आपका, इससे भी आपको जो है
क्लियर हो गया, ये चीज आपकी तैयार हो गई। तो ये प्रिपरेशन मेथड थी फ्रॉम अल्कोहल टू एलो एल्केन। हम एलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं अल्कोहल से, तो ये चीज, हाँ ये पॉइंट हमारे थे। अब नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सेकंड मेथड इज द फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आरएच में आता है, ध्यान रखिए, आइडेंटिफिकेशन आपको पढ़ाई है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या आते हैं हाइड्रोकार्बन। देखिए जगह जगह आईपीसी हेल्प करती है, इसीलिए मैंने आपको बताया था जो कैंडिडेट, जो बच्चा बोर्ड की तैयारी कर रहा है या जो नीट की तैयारी कर रहा है, आईआईटी की तैयारी कर रहा है या आगे तैयारी करने का इच्छुक है, तो उसको हमारी 1 to 40 वीडियो को अच्छी तरह से देखना होगा, देखकर उसे नोट करना होगा, तभी आप यहाँ पहुंच सकते हैं। मैंने शुरू में भी कहा था ये सब चीज समझनी है तो पहले हमें प्लेग्राउंड तैयार करना होता है, और उस प्लेग्राउंड को हमने बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए 1 to 40 वीडियो में प्रिपेयर्ड किया है। प्लानिंग को आप देखें अच्छी तरह से, सिस्टमेटिक देखें, तो ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। तो हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, देख लीजिए, आप खुद भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर 2 कार्बन लेंगे, CH3, CH2, CH2, CH3, सपोज करो ये ले लिया आपने, Cl2, द प्रेजेंस ऑफ UV अल्ट्रावायलेट रेज, सनलाइट प्रेजेंस में अल्ट्रावायलेट रेज कह सकते हैं, Cl2 की रिएक्शन हम कराते हैं या यहाँ कराते हैं, ऊपर ले सकते हैं Cl2। तो देखिए आप वही रिप्लेस वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं आप। कल हमने रिएक्शन भी बताई थी आपको, याद हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहाँ से ये सपोज करो समझने के लिए यहाँ H2 कर सकते हैं, तो ये बड़ा आसानी से यहाँ से निकल जाता है, CH3, CH2, 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 Cl प्लस H। तो ये चीज हमारे पास एलो एल्केन में। अब हम इसी में फ्रॉम हाइड्रोकार्बन टू फॉर हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स भी बन सकती है आपकी। तो देखिए आप, हम एक टॉल्यूइन का एग्जाम्पल लेते हैं। टॉल्यूइन एरोमेटिक की बात आ जाती है तो हम ये रिंग बनाना न भूलें, दिस इज टॉल्यूइन कंपाउंड। इस टॉल्यूइन कंपाउंड पर हम Cl2 की रिएक्शन कराते हैं, प्रेजेंस ऑफ Fe। तो हमारे पास क्या होता है, इसके 2 आइसोमर हमें मिलते हैं, CH3X and plus CH3X. This is orthochlorotoluene, orthochlorotoluene. This is para-chlorotoluene. आपकी समझ में आ गया होगा, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ जो 2 चीज मिल रही है, इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है वो ये होगा और माइनर प्रोडक्ट ये होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर ये माइनर प्रोडक्ट ये क्यों होगा, मेजर क्यों होगा? क्योंकि X जो होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, इसलिए प्रोसीजर बिल्कुल गड़बड़ जाएगा। ये इसकी पोजीशन यहाँ है तो अट्रैक्ट पोजीशन कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो पावर है, अट्रैक्शन पावर है, लेस हो जाती है, इसलिए ये मेजर कंडीशन में होगा और ये माइनर। कभी कभी देखिए रीजन बन जाते हैं, इसमें कंसेप्ट बन जाए, रिएक्शन में भी कंसेप्ट निकल के आती है, देख लीजिए। बात समझ में आ गई? हाइड्रोकार्बन चल रहे हैं, हाइड्रोकार्बन में आगे का स्टेप हम ले लेते हैं, फ्रॉम एल्कीन्स। फ्रॉम एल्कीन्स तो हम आगे ले लेंगे इसमें, फ्रॉम एल्कीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप देखिए हमने दे रहे हैं फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन वर्ड आते ही हमारे माइंड में डबल बॉन्ड आ जाना चाहिए। ये है आईपीसी की प्रोसेस, और इस पर हम HX की रिएक्शन करा दें तो हमारे पास CH3 CH2 एलो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो चलो सिंपल एल्कीन है। एक एसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं हम। एसिमेट्रिकल एल्कीन में जो कार्बन नंबर है वो कोड नंबर 357, उस केस में क्या होता है?
उस केस में HX की जो रिएक्शन होती है, यानी जिसे हम एडिशनल रिएक्शन कहते हैं, जिसको हमने कल भी समझा था, इसीलिए आपको बताया कि वो ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसकी काफी रिएक्शन हमारी समझने में वो हेल्प करेगी। देखिए आप, मैं इसकी जगह पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH इस तरह से ये सिमेट्रिकल ले लेता हूं, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब HX का आप तो देखिए इसमें दो चीजें, मैं यहाँ दोनों चीज समझा देता हूँ आपको। एक चीज हम ऐसे और एक ऐसे, ये कंपाउंड इस फॉर्म में भी फॉर्म हो सकता है CH3 CH, यहाँ पर H और फिर ये सिंगल CH2 NX, ऐसे भी हो सकता है। इसके अलावा ये CH3 CH X CH2H, ऐसे भी ये हो सकता है, लेकिन इसमें वही कंडीशन आ जाएगी, दिस इज मेजर प्रोडक्ट और दिस इज माइनर प्रोडक्ट। क्योंकि हमें जब तक कुछ रूल्स रेगुलेशन की नॉलेज नहीं होती है तो अक्सर हम इसे बना लेते हैं, लेकिन एक रूल्स है मार्कोनी-कॉप्स रूल्स, ध्यान रखिए। एक रूल्स आता है आपका मार्कोनी-कॉप्स रूल्स है, जो ये बताता है कि किसी भी ओड या एसिमेट्रिकल जब एल्कीन रिएक्ट करती है किसी भी हाइड्रोक्लोरिक या हाइड्रोहेलाइड कंपाउंड से, तो क्या होता है, इसका नेगेटिव पार्ट, दिस इज पॉजिटिव पार्ट, यानी दिस इज पॉजिटिव पार्ट एंड दिस इज नेगेटिव पार्ट। आप जानते हैं क्योंकि H में X इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी अधिक है, तो ये क्या करेगा, इस शेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट कर रहा है, गेन कर रहा है, तो इसको नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसका पॉजिटिव होगा। तो मेरे कहने का अर्थ है इसका जो नेगेटिव है, नेगेटिव क्या होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल्स, इसका नेगेटिव पार्ट वहां ऐड होगा जहां कम से कम एटलीस्ट कम हाइड्रोजन ऐड हो, यानी आप देखिए C से 3 है, C से H है, C से H2, इस पर ऐड हो जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा है दिस इज मेजर प्रोडक्ट CH। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया, और माइनर होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल्स, क्लियर। और आगे की कंसेप्ट इसी तरह से हर कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। और एडिशन रिएक्शन है, इसीलिए डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और कल आगे का प्रोसीजर कल बताएंगे, रिएक्शन शॉर्ट वीडियो होती है। थैंक यू, नमस्कार।